प्रिय विद्यार्थियों, हम तुलसीदास द्वारा रचित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद कविता पढ़ रहे हैं। इस कविता के हम 2 पद पढ़ चुके हैं। आइए आज हम तीसरे पद का अध्ययन करते हैं। पिछले पद में परशुराम कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, अनेक बार भूमि राजा विहीन कर दी, ब्राह्मणों को दान दे दी, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया, यहाँ तक कि मैं तो गर्भ के अंदर जो बच्चे होते हैं मेरा फरसा तो उनमें भी अंतर नहीं करता। इसको सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण कहते हैं हंसकर, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं मृदु वाणी, कोमल वाणी में। लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीसु, अरे मुनिवर तो महाभट मानी। महाभट होता है महान योद्धा, मानी मानते हैं। मुनि तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, देखाव दिखा रहे हैं, कुठारू कुल्हाड़ी, उनके फरसे को कुल्हाड़ी कहते हैं। वो बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक मारकर, पहारू यानी पहाड़ को। ये तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इम्हा कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पर कुमड़ बतिया को नाही, कोई कुमड़ बतिया नहीं है। कुमड़ बतिया काशी फल होता है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो आपकी तर्जनी को, तर्जनी होता है हमारे अंगूठे के साथ लगती जो अंगुली है उसको तर्जनी कहा जाता है, तर्जनी को देखकर मर जाएगा। काशी फल एक ऐसा फल होता है, ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता, कि अगर उसकी तरफ तर्जनी अंगुली से इशारा कर दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, यानी कमजोर। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं काशी फल की तरह कमजोर नहीं हूं, जो तुम्हारी तर्जनी को देखकर डर जाऊंगा या मर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने ऐसे कुल्हाड़े, सरासन धनुष, बाना बाण, मैंने ये कुल्हाड़ा, धनुष और बाण, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा वो अभिमान के साथ कहा है। आपके इस कुल्हाड़े, धनुष और बाण को देखने के बाद ही कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषरो की। भृगुसुत, भृगु कुल का मानकर, भृगुसुत भृगु कुल का आपको मानकर, और जनेऊ बिलोकी, जनेऊ देखकर, आपके गले में यज्ञोपवीत या जनेऊ देखकर, जो कछु कहो सहो ऋषरो की, आपने मुझे जो कुछ कहा वो मैंने अपने क्रोध को रोककर सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया? अपने गुस्से को, अपने क्रोध को रोककर क्यों सहन कर लिया? एक तो आप भृगुकुल से हैं और दूसरा आपने यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण किया हुआ है। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर नय सुराई। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, सुर महीसुर देवता, ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, अरुगाई और गाय, हमरे कुल हमारे कुल में, इन पर न सुराई, सुराई का मतलब होता है वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे,
यदि इनका वध कर दें, इनको मार दें तो हमें पाप लगता है, अपकीर्ति हारें, और यदि इनसे हार जाएं तो अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, बदनामी होती है। मारतहु पापरिये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मारें भी तो भी आपके पैर ही पड़ने चाहिए, पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, आपके तो वचन ही कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के समान हैं। आपकी जो बोली है, कड़वी बोली है, कड़वे वचन है, वो करोड़ों, कोटि मैंने करोड़, करोड़ों वज्रों के समान है। कुलिस वज्र भयानक हथियार होता था, वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। भाई आपको लोगों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, आपकी तो कड़वी बोली, कड़वी वाणी ही लोगों को मार सकती है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके इस धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा, जो बिलोकी, जो देखकर, धनुष बाण कुल्हाड़े को देखकर अनुचित कहे हूं, जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा, गलत कहा, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, धीर महामुनि, क्षमहु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी, यह सुनकर सरोष, गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि यानी भगवान परशुराम बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। आइए एक बार इस पद से जुड़े हुए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। परशुराम बार बार अपना कुल्हाड़ा किसे दिखा रहे थे? लक्ष्मण को। कवि के द्वारा प्रयुक्त काव्य रूढ़ि और समाज में चली आने वाली मान्यता को स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था जब हमने सरलार्थ पढ़ा था, एक कुमड़बतिया शब्द आया है। कुमड़बतिया यानी काशीफल, एक काशीफल का फूल होता है या छोटा फल होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर उसकी तरफ तर्जनी अंगुली से इशारा कर दिया जाए तो वो सूख कर गिर जाता है। तो इसी प्रकार लक्ष्मण को छोटी आयु का मानकर परशुराम बार बार उंगली दिखाकर उसको डराने का प्रयत्न कर रहे हैं या कर रहे थे। तो लक्ष्मण कहते हैं मैं कोई काशी फल नहीं हूं जो आपकी उंगली से नष्ट हो जाऊंगा। लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमान पूर्वक बात क्यों की? ऐसा वो कहते हैं भी मैंने जो कुछ कहा अभिमान पूर्वक कहा क्योंकि उन्होंने उसके फरसे को, कुल्हाड़े को, धनुष और बाण को देखकर ही जो कुछ कहा अभिमान के साथ कहा। रघुकुल के लक्ष्मण ने अपना गुस्सा रोककर परशुराम से बात क्यों की थी? अपना गुस्सा क्यों रोका? क्योंकि एक तो वो भृगु वंश से जुड़े हुए थे, भृगु वंश से संबंध रखते थे, और दूसरा उनके गले में यज्ञोपवीत था। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? सुर, महिषुर, हरिजन, अरोगाई। देवता, ब्राह्मण, हरिजन, हरि के भक्त, भगवान के भक्त, गाय और गाय, इन पर वो सदा दया करते हैं। अगले प्रश्न में सूर्यवंशी जिन पर दया करते थे उन्हें क्यों नहीं मारना चाहते थे? क्यों नहीं मारना चाहते थे? इनको क्यों नहीं मारना चाहते थे? क्योंकि यदि इनको मारें तो पाप लगता है, ऐसा वो मानते थे, और यदि इनसे हार जाएं तो अपयश होता है, बदनामी होती है। लक्ष्मण ने परशुराम को मारने की अपेक्षा क्या करने की बात कही? क्या कहा था कि मैं तो आपके पांव पड़ता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। लक्ष्मण ने अपने द्वारा मुनि को अनुचित शब्द कहने के बाद उनसे क्या मांगा? क्षमा मांगी।
लक्ष्मण के क्रोध भाव को प्रतिपादित कीजिए। लक्ष्मण का स्वभाव आपको इस पद में कैसा नजर आता है? तो लक्ष्मण बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और परशुराम बार बार गुस्से में, क्रोध में या बड़बोलेपन में जो बोल रहे थे वो उसको सहन करने वाले नहीं थे। वो निर्भीक थे और वीर थे। तो इस पद का जो सरलार्थ है और इसके अंतर्गत जो दिए गए प्रश्न हैं आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ ही साथ इनको याद करेंगे।